बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मम्मी बना रही है गाजर का हलवा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी बना रही है तो गाजर का हलवा। गजरा मैंने गलती से बोल दिया और मैं यहाँ पे देखो पढ़ रहा हूँ। मेरा अभी विंडो काम नहीं कर रहा तो इसलिए 2 मिनट के लिए इसको शट डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं तब तक किचन में, देखते हैं कि क्या हाल चाल है। और ये रही मम्मी मेरी यहाँ पे बनाते हुए गाजर का हलवा बनाते हुए। मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा तो वैसे तो आप लोग भी जानते ही हैं कि वो घी में ही बनता है। तो बस मैंने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए, और जब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने उसमें घी डाल दिया। और एक चीज़ बताओ, ये सिंपल ट्रिक है या कुछ अलग अलग ट्रिक है कि नॉर्मल जो ट्रिक? जैसे कि बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोग जो गाजर है उसे कट करके और मतलब कुकर में सीटी लगा के तब बनाते हैं बॉयल करके। हाँ, बट मैंने इसे घीस के बनाया है। देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, घीस के बनाती हूँ। और इसे मैंने घी में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने उसमें 2 चम्मच बड़े बड़े मतलब घी 2 बड़े चम्मच घी मैंने डाल दिया है। और बहुत सारे लोग रिफाइन या फिर डालडा जिसमें भी बनाते हो, बट मैं घी में ही बनाती हूँ, थोड़ा घी का ही अच्छा होता है। और बस जब मेरा घी जो है वो मेल्ट हो गया था तो फिर मैंने ये गाजर डाल दिया। और जब ये गाजर सोना सोना हो जाएगा, अभी मैं इसे भून रही हूँ, तो जब ये गाजर सोना हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। और मैंने दूध भी बॉयल करके रख लिए हैं, ये देखिए ये मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है। गाइस हम बहुत महीने बाद गाजर का हलवा खा रहे हैं। और सही बात है, मुझे लग रहा है कि जब मेरे हस्बैंड आए थे मैंने उसी टाइम बनाया था और मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की थी। तो बस वही मैंने उस दिन ऑनलाइन ऑर्डर किया था गाजर, और सच बताऊँ तो 4-5 दिन हो गए गाजर का और मैंने हलवा नहीं बनाया, बट आज मैं बना रही हूँ, वरना ये गाजर मेरे ख़राब होने वाले थे। और बस जब मेरा सोना हो जाएगा, यानी कि मैं इसे फ्राई कर लूँगी और ये सोना सोना इसे खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध और उसके बाद चीनी, और फिर मैं उसे ढक के पकने दूँगी। तो गाइस मैंने इसमें दूध डाल दिया है, ये देखिए मैंने कितनी क्वांटिटी में दूध डाला है। तो मैं इसलिए दूध ज़्यादा हमेशा डालती हूँ, क्योंकि दूध अगर आप ज़्यादा डालते हो तो दूध अलग से खोआ नहीं डालना चाहते हो, इसलिए कि वो थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप दूध ज़्यादा डाल दो। इससे क्या होता है कि दूध और ये गाजर मतलब कि हमने भूजे हैं, तो वो गाजर उसके साथ पकते भी जाएगा और वो जो दूध है उसका खोआ भी बनते जाएगा। तो इससे होता क्या है कि ये बिल्कुल इतनी अच्छी खोए वाली गाजर की हलवा बन जाती है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और अभी मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड किया है, तो मैं अभी चीनी डाल देती हूँ। और हलवा है तो थोड़ा मीठा ही चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा मीठा तो हम लोग नहीं खाते हैं। बस मैंने इसे 3 स्पून ही डाला है और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी और इसे कम आंच पे धीरे धीरे पकने दूँगी। इससे होगा क्या कि ये जो हमारा दूध है वो खोआ बन के इस गाजर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इससे होगा क्या कि हमारा गाजर भी पक जाएगा और हमारा खोआ भी तैयार हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे में मिलके एक बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बन जाएंगे। ये देखिए ये मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है गाइस, सो टेस्टी। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा आधा स्पून बाद में और चीनी मिलाई थी, इसलिए कि जब मैंने 3 चम्मच डाले थे तो मुझे लगा कि कम चीनी है, तो मैंने और आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। और ये देखिए मेरा गाजर का हलवा कितना अच्छा। और गैस यहाँ पे हम लोग 2 ही आदमी, इसलिए मम्मी ने कम ही बनाया, और ये भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। इस बर्तन में डाल दूंगी। और ये देखिए मैंने की है पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी, और इसमें मैंने आटा लगा के रख दिया है पूरी। तो बस इसकी मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ, और ये मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी।
यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ पनीर की सब्ज़ी। और आज जो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ वो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज टमाटर किसी को भी पेस्ट नहीं बनाया है, बस इसी तरह मैं कट करके और उन्हें फ्राई करके ही बनाऊंगी। और मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि इससे होता क्या है कि वो जो प्याज और टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो फिर वो पेस्ट बनाया, मतलब कि हमने पेस्ट बनाया है या नहीं बनाया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो वो मसालों में इस तरह से मिल जाते हैं कि लगता है कि हमने प्याज और टमाटर को पीसा हुआ है। तो बस इसी तरह मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज मुझे इतना लफड़ा वाला डिनर नहीं बनाना था, आपसे सही बता रही हूँ गाइज। बट बच्चे ने कहा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने वो खा तो लेगा। क्योंकि अगर आप बच्चों के पसंद का खाना बनाते हो ना, तो वो अपने खुशी से खाना खा लेते हैं, वरना तो फिर वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर दोनों को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने पहले ही नमक डाल दिया है, और बाद में जब हम लोग दोबारा से नमक डालेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर ही डालेंगे, ताकि नमक कड़वा ना हो जाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। तो मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला। हम लोग थोड़ी देर बाद जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे और सब्ज़ी बस लगभग पकने ही वाली होगी तब ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसालों को डाल दिया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी पानी। इससे होता क्या है कि जो हमारे मसाले हैं वो थोड़े से गीले हो जाते हैं और वो अच्छी तरह से पक जाते हैं, और इससे जो टेस्ट है सब्ज़ी का वो भी बहुत अच्छा आता है। वो लगता ही नहीं है कि हमने पेस्ट बनाया नहीं है, यानी कि मसाला नहीं पीसा है। तो बस यहाँ पे वही मसालों को मैं फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर, और पनीर को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं पनीर थोड़ा सा फ्राई करके ही उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसे आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हो, बट मैं ज़रूर डालती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पहले भी नमक डाला हुआ था, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नमक डालूँगी ताकि हमारे टेस्ट के मुताबिक वो हो जाए। और बस मैं इसमें थोड़ी सी डाल दी हूँ पानी, क्योंकि पानी डालने से थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे तलने लगी हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि आधी को पूड़ी ही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ, और जब मेरी पूड़ियाँ तल जाएंगी तो मैं आधी को दे दूँगी डिनर करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म और फुली फुली पूड़ियाँ तल रही हूँ। और आदि ना इस तरह की फूली फूली पूड़ियाँ पसंद करता है। खैर पूड़ियाँ तो फूली हुई ही अच्छी लगती हैं, बट कभी कभी होता है ना कि पूड़ी अच्छी तरह से नहीं फूलती है, बस थोड़ी सी ही फूलती है। तो आदि उसे देखता है तो बोलता है कि मैं ये पूड़ी नहीं खाऊंगा, इसलिए कि ये तो फूली ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है बच्चों के साथ। हम भी जब छोटे थे तो अपनी मम्मी को यही बोलते थे कि मम्मा ये पूड़ी फूली हुई क्यों नहीं है। गाइस ये है हमारा आज का डिनर, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और ये गाजर का हलवा, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है गाइज। और आप लोग ज़रूर इसे एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा और इस टाइप का डिनर ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को भी पसंद आएगी। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी, और अगर बड़े हैं उन्हें भी, ये सभी लोगों को पसंद आने वाला डिनर है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एकदम बिल्कुल टेस्टी, बहुत ही टेस्टी डिनर है गाइज। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यही है हमारा आज का डिनर। तो गाइज हमने डिनर कर लिया, और जो सब्ज़ी थी और जो गाजर का हलवा था वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि सच बताऊँ तो मुझे अपने हाथों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सॉरी गाइज, मैं मजाक कर रही थी। तो
तो कहने का मतलब है कि गाजर का हलवा इसलिए इतना अच्छा बन जाता है क्योंकि अगर आप उसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हो तो आपको अलग से खोआ डालने की ज़रूरत नहीं है, और वही दूध जो है वो खोआ बनते जाता है और जो गाजर है उसे पकाते भी जाता है। तो जिसकी वजह से जब वो हलवा पूरी तरह से तैयार होता है तो वो खोआ भी एकदम बन जाता है और वो इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनता है कि सच बताऊं तो ना कहीं मार्केट में वैसा मिल सकता है और ना ही कहीं और मिल सकता है। तो गाइज आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार उस तरह से बना के। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा कोई लफड़ा भी नहीं है, बस जो भी मेहनत है सिर्फ वो गाजर को घिसने में है, जो कि मुझे बिल्कुल करने का मन नहीं करता है। सही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल गाजर घिसना मेरे लिए इतनी मुसीबत होती है ना, लेकिन वो गाजर ख़राब अब हो जाते अगर मैं उसका हलवा नहीं बनाती तो। और सच बताऊँ तो आज इतना टेस्टी वो हलवा बना है कि मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाया। तो बस हमने डिनर तो कर लिया है, बट अभी किचन मुझे साफ़ करना है और वो जो डिनर के बर्तन हैं वो भी मुझे अभी साफ़ ये करना है, सॉरी डिनर के बर्तन साफ़ करना है और किचन भी साफ़ करना है, और जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है उन सबको फ्रीज में डालना है, वो सब अभी मैंने नहीं किया। और सच बताऊं तो अभी कपड़े भी फोल्ड करने हैं, मैंने वो भी अभी रखा हुआ ही है क्योंकि आज ना सच बता रही हूँ मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इस तरह का डिनर आज बना पाऊँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था और आज मैंने सुबह से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मैं आपसे बता रही हूँ गाइज कि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे और मैं ना वो जालों को कल ही देख लिया था मैंने, बट कल था बृहस्पतिवार तो जिसकी वजह से कल ये जाले वगैरह मुझे नहीं निकालने थे। बट मैं रात में सच बताऊं तो सो ही नहीं पा रही थी, लग रहा था कि कब सुबह हो और जल्दी से मैं सारे घर के जालों को निकालूं। और सच बताऊं गाइज तो जाले इसलिए हो गए थे कि मुझे लग रहा है कि दीपावली और नहीं, दीपावली उसके बाद भी मैंने एक बार निकाले थे, बट अभी एक महीने जो बहुत ज़्यादा ठंड थी इसमें मैंने कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं की, बस इसी तरह जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वही मैं करती थी अपने घर की। तो जिसकी वजह से अब जो घर है वो डीप क्लीनिंग मांग रहा है, उसे डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे भी 16 फरवरी को सरस्वती पूजा है, तो कोई भी त्यौहार आते हैं तो खैर वो तो इसीलिए आते हैं कि हम अपने घर की साफ़ सफाई करें। तो बस मैं आज ना सुबह से बस वही जालों वगैरह को निकालने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सच बताऊं तो एक बार मैंने दुर्गा पूजा के क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगी तो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए या फिर आप लोग मतलब कि बोर हो जाओ, इसीलिए मैंने वो सारी वीडियो शूट नहीं की। नहीं तो मेरा मन था कि मैं शूट करूं क्योंकि मैंने वो जाले वगैरह साफ़ करने के पहले ब्रेकफास्ट बनाए और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था जो काले वाले चने हैं उसके छोले, सॉरी मैं खाना खाई हूँ अभी डकार आ रही है। तो वही काले वाले चने के छोले मैंने बनाई थी और रोटियां बनाई थी और आदि के लिए मैंने बटर रोटी बनाया था। और आज मैंने नहाकर पूजा नहीं किया इसलिए कि मुझे सफाई करनी थी, तो मेरे को लगा कि सफाई करने में बहुत ज़्यादा लेट हो सकती है, हो सकता है कि 2-3 भी बज जाए। तो मैंने सोचा कि उस टाइम फिर नहाकर मैं पूजा कैसे करूँगी, इसलिए तब तक बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाएगी। और इधर 3-4 दिनों से मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो रही थी खाली पेट होने की वजह से। तो मैंने बस ब्रेकफास्ट बनाया और मुझे कपड़े भी धोने थे, तो कपड़े तो करीब दो तार 3 तार भर के कपड़े थे। तो बस मैंने सोचा कि बस आज मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ और सीधे मैं क्लीनिंग में जुट जाऊँगी। तो बस मैं वही सब करने लगी, लेकिन मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। और फिर मैंने दोपहर में सिर्फ चावल बनाया क्योंकि चने की सब्ज़ी तो थी ही, तो हमने बस वही चावल और चने की जो सब्ज़ी थी छोले और अचार, बस उसी का हमने लंच किया। तो मैं दोपहर में 1 घंटे के लिए थोड़ा लेट गई थी, सोई नहीं थी, बस इसी तरह लेटी थी। फिर उसके बाद और आदि यहीं पे पढ़ाई कर रहा था, तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया तो मैं मम्मी से बात करने लगी और आदि नीचे खेलने के लिए चला गया। और जब मैं अपनी मम्मी से बात
कर ली। उसके बाद फिर मैं गई और लंच के बर्तन वगैरह धोई। तब तक शाम के 5 बज गए थे और फिर छत से बहुत सारे कपड़े लाने थे, वो सारे कपड़े मैं लाकर रखी। और फिर तब तक वो जो शाम की दिया बाती होती है उसकी टाइम हो गई, तो फिर मैं वो करने लगी। तब तक आदि खेल कर आ गया और उसने कहा कि मामा चलो समोसे खाते हैं, तो फिर वो समोसे लेते आए तो हमने समोसे खा लिए। तो पेट तो बिल्कुल भर गया था और सच बताऊं तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो गाजर है इसे मैंने फ्रीज से निकाल के रख दिया था घिसने के लिए, नहीं तो अगर आज मैं नहीं बनाती तो ये ख़राब हो जाते। और मैंने हलवे के लिए ही इसे मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब धीरे धीरे हलवा बनाती हूँ। और सच बताऊँ तो जब गाजर घिसने बैठी तो इतनी मैं बोर हो रही थी, एकदम बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं गाजर को घिसूँ। लेकिन फिर मैं वो गाजर को घिसने लगी, तब तक बज गए 7। और फिर मैं गई और जब मैं हलवा बनाने लगी और तब फिर मैंने सोचा कि चलो जब इतनी मुसीबत कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी तब तक आदि ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है। और उसी ने ये प्लान बनाया कि मामा जब गाजर का हलवा बन रहा है तो आप पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बना दो, सीधे पार्टी ही करते हैं। और आदि को पार्टी मनाने में बहुत मन लगता है गाइज, बहुत, उसे पार्टियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं बना ही देती हूँ, बस इसीलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइज अभी तो मैं मतलब कि किचन के काम करने बाकी हैं, बट मैं बहुत थक गई हूँ सच बताऊँ तो मैं अपनी आज की ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइज अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो बस मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।